Hello children, this is your MS class and I am going to teach you MS chapter first. The title of the chapter first is Obey Your Elders. Obey Your Elders. So let's get started. Once there lived 3 fishes in a pond, mother fish and her 2 kids, Tinku and Minku. Once there lived 3 fishes in a pond. एक तालाब, बहुत पहले की बात है, एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं. मदर फिश एंड हर 2 किड्स, एक माँ थी और उनके 2 बच्चे थे, मछली के बच्चे, टिंकू एंड मिंकू, जिनका नाम था टिंकू और मिंकू. द यंगर फिश मिंकू वॉज नॉटी एंड स्टबॉर्न. जो छोटी वाली मछली थी, मतलब एक बड़ा भाई था और एक छोटी मछली थी, तो जो छोटी वाली मछली जिसका नाम मिंकू था वो बहुत शरारती, नॉटी मीन्स शरारती, और स्टबॉर्न मीन्स जिद्दी, बहुत जिद्दी थी. शी नेवर लिसन टू हर मदर. वो अपने मदर की कोई बात नहीं सुनती थी, यानी अपनी मछली जो मम्मी थी उसकी कोई बात नहीं सुनती थी. वन डे द फिशेज वर प्लेइंग हैप्पीली इन द वाटर. एक दिन मछलियाँ पानी में खेल रही थी बहुत खुशी खुशी. ओनली देन 2 फिशरमैन पास्ड बाय द पॉन्ड. वहाँ से 2 फिशरमैन्स मीन्स होता है मछुआरे, 2 मछुआरे पास हुए, मतलब वहाँ से गुजरे. कहाँ से? तालाब के पास से. वन ऑफ देम सेड देर आर नंबर ऑफ फिशेज इन दिस पॉन्ड. उनमें से एक ने कहा कि इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं. वी शुड कैच देम. हमें उन्हें पकड़ना चाहिए. टू दिस द अदर फिशरमैन रिप्लाइड इट इज़ ऑलरेडी टू लेट एंड इट विल बी डार्क सून. तो उसमें जो दूसरा मछुआरा है वो कहता है कि उसने रिप्लाई दिया, मतलब उसकी बात का उसने जवाब दिया कि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, तो हम उन्हें कल पकड़ेंगे. टुमारो मीन्स कल पकड़ेंगे हम मछलियों को. हिज फ्रेंड अग्रीड एंड दे वेंट टुवर्ड्स देयर होम. तो उसका जो दूसरा दोस्त था मछुआरा, वो उसकी बात से एग्री हुआ, मतलब उसकी बात मान ली उसने, और दोनों अपने घर को चल दिए. मदर फिश ओवरहर्ड देयर कॉन्वर्सेशन. मदर फिश जो उन दोनों बच्चों की माँ थी, जो फिश थी, मछली थी, उसने उन दोनों का कॉन्वर्सेशन सुन लिया, उन दोनों की बातचीत सुन ली. शी शुक विथ फियर. शी टोल्ड हर किड्स. शी शुक विथ फियर मीन्स वो डर के मारे कांपने लगी, डर से हिल गई वो. शी टोल्ड हर किड्स. उसने अपने बच्चों को कहा, माई डियर चिल्ड्रन हैव यू हर्ड वॉट द फिशरमैन सेड. माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि फिशरमैन मछुआरे क्या कह रहे थे? इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे हियर. वी शुड शिफ्ट टू सम अदर पॉन्ड टू नाइट इटसेल्फ. वो कहती है कि अब हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं. सेफ मीन्स सुरक्षित नहीं हैं. वी शुड शिफ्ट टू सम अदर पॉन्ड टू नाइट इटसेल्फ. हमें आज रात को ही दूसरे तालाब में शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब इस तालाब को छोड़कर जाना होगा और दूसरे तालाब में रहना होगा. दैट्स राइट, वी शुड शिफ्ट फ्रॉम हियर टू नाइट इटसेल्फ सेड टिंकू. अब टिंकू उसकी मम्मी की बात सुनकर कहता है, जो मदर फिश थी उसकी बात सुनकर उसका बच्चा टिंकू, जो बड़ा वाला बच्चा था, वो कहता है कि आप ठीक कह रही हैं, हमें यहाँ से दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए. मिंकू डिड नॉट एग्री विद द आइडिया. लेकिन जो छोटा बेटा था उसका, जो छोटी मछली थी, वो उसकी बात से एग्री नहीं, मतलब वो उसकी सलाह नहीं मानते हैं. शी वॉज नॉट रेडी टू मूव द अदर पॉन्ड. वो किसी दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार नहीं था. रेदर ही मेड फन ऑफ टिंकू हिज एल्डर ब्रदर एंड सैड. वो जो उसका एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई था टिंकू, वो उससे कहता है कि व्हाट अ बिग फूल यू आर. मतलब तुम कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो. वाई शुड वी लीव योर ओन और ऑन पॉन्ड एंड गो समवेयर एल्स. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. वो कहता है कि हम इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में क्यों जाएं, और मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैं दूसरे तालाब में नहीं जाऊँगा. बोथ मदर फिश एंड द एल्डर ब्रदर फिश ट्राइड टू कन्विंस मिंकू. तो जो मदर फिश थी और उसका बड़ा भाई था, वो उसको कन्विंस करने में लगते हैं, मतलब उसको समझाने लगते हैं, उसको मनाने के लिए लग जाते हैं. बट ही डिड नॉट लिसन. लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है. इवन देयर अंकल फ्रॉग ऑल्सो ट्राइड टू मेक देम अंडरस्टैंड द नीड टू गो टू द अनदर पॉन्ड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ. उसका जो उसमें तालाब में एक मेंढक भी था जो उसका अंकल था, मतलब उस फिश का अंकल लगता था. वो भी उसको समझाता है कि तुम्हें ज़रूरत है कि तुम दूसरे तालाब में चले जाओ अपना जीवन बचाने के लिए. बट ही मेड फन ऑफ दैम. लेकिन वो उसकी बात को भी मजाक में डाल देता है. मिंकू वॉज सो स्टबर्न दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू और ओबे एनीबडी.
मिंकू क्या है, बहुत ज़िद्दी था और वो किसी की बात भी नहीं सुनता था और ना ही अपने बड़ों की बात मानता था। At last, on the same night, Mother Fish and Tinku left Minku in that pond and moved to another pond. अब उसी रात को क्या हुआ, वो लोग उसको मनाने में नाकामयाब हो गए, उसको समझाने में नाकामयाब हो गए। उसी रात को जो मदर फिश थी और जो उसका बड़ा भाई था टिंकू, वो दोनों मिंकू को उसी तालाब में छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम टू द पॉन्ड अर्ली मॉर्निंग टू कैच द फिश। अब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही वो दोनों मछुआरे आते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। मिंकू डिड नॉट रियलाइज द कमिंग डेंजर, लेकिन मिंकू को आने वाले खतरे का आभास ही नहीं होता है। शी वॉज नॉट फ्राइटेंड इवन व्हेन ही सॉ द फिशरमैन, वो इस बात से चिंतित ही नहीं रहता है, वो मछुआरों को देखकर भी चिंता नहीं होती उसे कुछ भी। शी कंटिन्यूड टू प्ले एंड स्विम इन द वाटर, वो अपनी मस्ती और तैरना चालू रखता है, किसमें, पानी में। द फिशरमैन थ्रू द नेट इन टू द पॉन्ड एंड मिंकू वॉज काफ्ड इन द नेट। अब फिशरमैन मछुआरा क्या करता है कि वो जाल, नेट मीन्स जाल को डालता है तालाब में और मिंकू उसमें फंस जाता है। श्री रिगल्ड एंड रिगल्ड बट इट वॉज टू लेट। अब वो क्या करता है, वो लौटना पलटना चालू कर देता है। जब वो उसमें जाल में फंस जाती है वो मछली, तो वो लौटना पलटना मतलब वो उछलना कूदना चालू कर, तड़पड़ाती है ना मछली, आपने देखा है जाल में फंसने के बाद, तो वो उसी तरह से कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत देर हो जाती है उसमें। ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द नेट ऑफ वन फिशरमैन। अब वो क्या करता है कि वो उस जाल में से नहीं निकल पाता, पलायन ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको एक मछुआरे ने पकड़ लिया था। देन ही रिमेंबर्ड हिज मदर एंड ब्रदर, उसको अपनी माँ और भाई की बात याद आती है। नाउ ही वॉज रिग्रेटिंग फॉर हिज फुलिशनेस, अब उसको अपनी गलती का पछतावा भी होता है कि मैंने कैसी मूर्खता करी। He wished that he would have listened to them and obeyed both of them. अब वो क्या करता है, वो विश करता है अपने मन में कि मैंने अगर उनकी बात मान ली होती, उनकी आज्ञा का पालन किया होता, तो मैं भी आज उनके साथ चला जाता। He struggled a lot but it was all in vain. वो बहुत कोशिश करता है, बहुत स्ट्रगल करता है उस जाल में से बाहर निकलने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश व्यर्थ जाती है। He cried loudly but no one was there to save him. वो बहुत तेज़ी से रोता है, क्राइड लाउडली मीन्स बहुत तेज़ से रोना आता है उसको, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं होता है। द फिशरमैन किल्ड हिम एंड कैरिड हिम अवे। अब जो मछुआरा होता है वो उसको मार देता है और अपने साथ ले जाता है। तो स्टूडेंट, आपकी ये कहानी है ओबे योर एल्डर्स। इसमें आपको बताया गया है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब उनकी बात मानना चाहिए। तो ये एक 2 फिशरमैन और 3 मछलियाँ हैं, एक मदर फिश है और उनकी 2 बच्चे हैं। तो जो बच्चा उसकी मम्मी की बात मान लेता है, अपने बड़ों की बात मान लेता है, जो मछली, वो तो अपना जीवन बचा लेती है, लेकिन जो छोटा मिंकू नाम की जो मछली है वो नहीं मानती अपनी मम्मी की बात, अपने बड़ों की बात, किसी की भी बात नहीं सुनता है, ज़िद्दी है बहुत, तो वो जाल में फंस जाता है मछुआरे की और उसका जीवन खत्म हो जाता है। मछुआरे उसे मार कर बेचने के लिए ले जाते हैं। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको रिटर्न में सेंड किए जाएंगे, जिन्हें आपको एमएस की कॉपी, एक कॉपी बनानी है आपको एमएस की, तो उसमें ये क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करने हैं। और इसकी बुक की एक्सरसाइज जो टिक द करेक्ट और फिल द ब्लैंक्स है वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, वो आपको बुक में पेंसिल से ही फिल करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको एमएस की एक कॉपी बनानी है, वो उसके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के जो हैं वो आपको एमएस की कॉपी में नोट डाउन करने हैं और उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।